नाजरीन गिरामी, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को सेबोटाज करने और हर किस्म की सरगर्मियों पर नज़र रखने के लिए पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर कितनी बड़ी जिम्मेदारी पर अपना एजेंट तैनात करवा रखा था। ये शख्स कौन था और इस शख्स की मौजूदगी की क्या वजूहात थी? पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट क्यों इस बंदे को इस ओहदे से चिमटा के रखना चाहती थी? अमेरिका का ये एजेंट मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से क्यों नफरत करता था और कैसे फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इस शख्स की मौजूदगी में पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने का टास्क दिया? तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर भी किया। इस शख्स के बारे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एक इंतहाई करीबी साथी ने जब भुट्टो को बताया तो तब जाकर मामला दुरुस्त सिमत में चलना शुरू हुए। इस वीडियो को मुकम्मल देखें, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि पाकिस्तानियों को इस बाबत मालूमात का इदराक रहे। इस शख्स के बारे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एक करीबी और राजदार साथी मौलाना कौसर न्याजी ने जो इंकिशाफात किए वो नाजरीन के सामने पेश करने जा रहा हूँ। नाजरीन ग्रामी, इस शख्स का नाम मुनीर अहमद खान था जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी का चेयरमैन था। जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हॉलैंड से वापस अपने वतन लौटे तो मुनीर अहमद खान पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन था, जो कि एक मोतबर इदारा था। मगर मिस्टर मुनीर अहमद खान ने उसे सफ़ेद हाथी बनाकर रखा हुआ था। मुनीर अहमद खान अंदरूनी तौर पर अमेरिका का पिट्ठू शख्स था। इस ईमान फरोश और कीना परवर शख्स का असल चेहरा, जिसने एटमी तवानाई कमीशन को नुमाइशी इदारा बनाकर मुल्क का मुस्तकबिल दाव पर लगा रखा था और कहूटा प्रोजेक्ट को सेबोटाज करने के लिए दुश्मनों का आलाकार बना रहा, मगर अपनी गद्दारी का सबूत देता रहा। उसने अमरीकी आकाओं को खुश करने के लिए न सिर्फ मिस्टर भुट्टो को फ़रेब दिए बल्कि नौजवान और मुहब्बे वतन साइंसदानों की सलाहियतों को भी जंग लगा दिया। मुनीर अहमद खान के दौर में तवानाई कमीशन साजिशों का गढ़ बन चुका था और वहाँ कोई ऐसा काम नहीं हो रहा था जिसकी वजह से एटमी हसूल की अमारत खड़ी की जा सकती। मगर मिस्टर भुट्टो पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो अमेरिका के सामने डट कर खड़े हो गए। जब 1974 में भारत ने एटमी धमाका किया तो भुट्टो को मिस्टर मुनीर अहमद खान ने यकीन दहानी कराई कि वो जल्द पाकिस्तान को एटमी ताकत बना देंगे, मगर महज फरेबकारी ही साबित रही। मुनीर अहमद खान जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जज्बात और ख्यालात के लिए दीमक साबित हुए और अल्लाह ताला ने इस मुल्क को एक अजीम मुहिब्बे वतन मिस्टर अब्दुल कदीर खान से नवाजा और वो पाकिस्तान के लिए फ़रिश्ता सीरत बनकर साबित हुए। अगरचे गैर ममालिक ने पाकिस्तान के रीप्रोसेसिंग के मामले में किस कदर ब्लैकमेल किया, इसका अंदाज़ा मौलाना कौसर न्याजी की किताब और लाइन कट गई के इक्तिबासात से होता है। जब 1974 में भारत ने राजस्थान में धमाका किया तो भुट्टो ने मुल्क को एटमी ताकत बनाने का अज़्म किया और इस सिलसिले में उसने फ्रांस की एक फर्म से 1973 में SGN से रीप्रोसेसिंग प्लांट के लिए मुआहदा किया। मिस्टर भुट्टो मिस्टर मुनीर अहमद खान के बारे में सख्त नाराज़ हुए क्योंकि उनकी दानिश में कौम के सामने उन्होंने उसे शर्मशार करा दिया था। लाहौर की एक मीटिंग में जिसमें आगा शाही और डॉक्टर अमीर मोहम्मद खान भी शामिल थे, तो वहाँ मिस्टर भुट्टो ने मुनीर अहमद खान के बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, जिनकी वजह से मिस्टर भुट्टो को एटमी तवानाई कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अमीर खान को लगाने का मशवरा दिया गया। इनके अलावा कई और नाम भी तजवीज़ किए गए। मौलाना कौसर न्याजी ने बड़े वाज़ेह अंदाज में एटम साजी के हसूल में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कोशिशों और मुनीर अहमद खान की साजिशों पर रोशनी डाली है। जब भुट्टो और ज़ियाउल हक पर मुनीर अहमद खान की हकीकत खुली तो वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से कहा करते थे कि वो मुनीर अहमद खान को अपने मंसूबों और अज़ाइम की खबर न होने दें और उनसे बहुत होशियार रहें। ये बड़ी ही हैरत की बात है कि मिस्टर मुनीर अहमद खान के पास कौन सा गुर था कि मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनरल ज़ियाउल हक दोनों उसकी साजिशों और मुल्क दुश्मन तरीक़ों से वाकिफ़ होने के बावजूद उसको मुलाजमत से न निकाल सके थे और वो तवानाई कमीशन के चेयरमैन तकरीबन 20 साल तक रहे, जो एक तवील अरसा है। मुनीर अहमद खान के बारे में जब ये मालूम हुआ कि अमेरिका का बहुत लाडला है और उसका किरदार मशकूक है, इस बात की तस्दीक जनरल नकवी ने की। जनरल नकवी ने जनरल तिरमिज़ी, जो कि ISI के डायरेक्टर भी थे, उनसे कहा, जनरल तिरमिज़ी, मालूम करो कि मुनीर अहमद खान क्या शे है और ये कन्फर्म करो कि क्या वो अमेरिका का खुफिया दोस्त है। उसकी हरकतें और कोशिशें पाकिस्तानी एटमी तवानाई को परवान चढ़ने नहीं दे रही।
मुझे समझ नहीं आ रही कि मुनीर अहमद नादान शख्स है या इंतहाई दर्जे का अय्यार है। ये शख्स अकल का कोरा है या फिर जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहा है। भुट्टो को ये मालूम हो चुका था कि मुनीर अहमद खान कादियानी है, मगर हालात से मालूम होता है कि मिस्टर मुनीर अहमद खान के पीछे दर्जेल बड़ी अहम शख्सियात थी, जिनकी अहमियत के पेश नज़र हुकूमत भी खामोश रहने पर मजबूर थी। नंबर 1 जनरल आरिफ साहब, नंबर 2 AK बरोही साहब, नंबर 3 मुनीर अहमद खान की लाबी पुरजोर और मजबूत थी, नंबर 4 आफ्ताब अहमद खान, नंबर 5 मेजर जनरल एहसानुल हक साहब। उनके बारे में तहकीकात के दौरान बताया कि मुनीर अहमद खान ने उन्हें कभी कोई एटमी तवानाई या एटमी पावर प्लांट पॉलिसी तैयार करने की ना तो इजाज़त ही दी और ना खुद ऐसी कोई पॉलिसी बनाई। बहुत से साइंसदानों से बात की गई, वो सब के सब इस बात पर मुत्तफिक थे कि मुनीर अहमद खान ने जानबूझकर गलत पॉलिसियाँ बनाई और ना अपने साथियों और मातहतों के काम को सराहा और ना ही कौमी मफाद में इस्तेमाल करने की इजाज़त ही दी। मुनीर अहमद खान की ये बड़ी मुआनदाना रवैये की मिसाल है कि उनकी वजह से बहुत से लायक, काबिल और बासलाहियत नौजवान साइंसदान पाकिस्तान छोड़ने और बैरून मुल्क जाने पर मजबूर हो गए। मुनीर अहमद खान की आका परस्ती की इससे बड़ी और क्या मिसाल हो सकती है। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आए, अपने अहबाब के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। आप सबके देखने सुनने का शुक्रिया। अपना, अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों, दोस्तों का सबका बहुत सारा ख्याल रखें। दूसरी वीडियो तक अल्लाह हाफिज़ नासिर।